दुनिया से आतंक का नामोनिशान मिटाने का समय आ चुका है। आतंकिस्तान के सर्वनाश का समय आ चुका है। पहलगाम हमले के बाद हर कोई एक स्वर में कह रहा है, आतंक के आकाओं को मिट्टी में मिलाने का यही समय है और सही समय है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। वहीं भारत हर क्षण हर पल अपने दुश्मन पाकिस्तान से बदला लेने की योजना पर काम कर रहा है। इसकी गंभीरता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस दिन पहलगाम में आतंकियों ने कायरतापूर्ण हमला किया था, उसके कुछ घंटों बाद ही पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा छोड़कर स्वदेश लौट आए और बिना समय गंवाए एयरपोर्ट पर ही हाई लेवल मीटिंग की थी। इसके बाद बिहार की रैली से आतंकियों के पनाहगार को खुली चेतावनी दी थी कि आतंकी और उसके आका चाहे जहां कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आतंकी और उनके आकाओं को बेहद सरल शब्दों में चेतावनी दी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले का आतंकी और उनके आका बख्शे नहीं जाएंगे। पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बाद आतंक के पनाहगार पाकिस्तान को अब गृह मंत्री अमित शाह की चेतावनी मिली है। शाह ने कहा कि पहलगाम हमले के दोषियों को सजा मिलकर रहेगी। आतंकवाद का खात्मा हमारा संकल्प है।
और मैं आज पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मतलब साफ है कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की योजना बना चुका है। तीनों सेनाओं को पीएम मोदी से खुली छूट मिल चुकी है। सेना भी अपने स्तर पर हर तैयारियां पूरी कर चुकी है। लेकिन अब देखना होगा कि भारत की ओर से पाकिस्तान पर पलटवार कब होता है, जिसके बारे में सोचकर पाकिस्तानी सेना और सरकार के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।